हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कृषि प्रवेशक का जो नया अपडेट आ गया है, यानी एग्ज़ाम डेट की तारीख है वो फिक्स हो चुकी है, कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसके बारे में हम जानेंगे और किस किस बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको आपका जो एग्ज़ाम है वो बढ़िया से हो जाए और किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। तो चलिए भाई, स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए और पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं आरएसएसबी के द्वारा अभी एक नई सूचना या एक नया अपडेट जारी किया गया है भाई। क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखो, यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नई सूचना भेजी है आपके लिए। क्या है? देखिए, यहाँ पे कृषि प्रवेशक सीधी भर्ती 2023 की दिनांक फिक्स हो चुकी है 4 फरवरी 2024। यानी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे थे और जिन्होंने नौकरी की ठान ली है या इस जॉब को क्लियर करना, इस भर्ती में अपना सिलेक्शन लेना जिन्होंने सोच लिया है, जिन्होंने ठान लिए है, तो वो तैयार हो जाइए 4 फरवरी 2024 के लिए प्रातः 10 बजे से लेके और 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। और इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है वो किन किन बातों का ध्यान रखना है। ऐसी कौन कौन सी बातें होगी जिनको आपको फॉलो करना होगा ताकि एग्ज़ाम आपका सही से क्लियर हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। देखो, पहला प्रश्न यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है कि आवेदन ये सुनिश्चित कर लें कि बोर्ड कार्य हाँ सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विभक्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प होंगे। अब तक जितने भी आपने एग्जाम दिए होंगे, जो ओमआर सीट है उसमें अब तक आपको 4 ही विकल्प मिले होंगे, यानी 4 ही गोले भरने के लिए दिए होंगे। लेकिन अब से आपको कितने गोले भरने होंगे भाई? 5 गोले भरने होंगे। पहले 4 विकल्प ए बी सी डी के लिए होंगे, यानी पहले 4 विकल्प आपके क्वेश्चन को सही गलत का निर्णय देंगे कि कौन कौन सा इनमें से 4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है वो 4 गोलों में से एक गोला सही होगा। लेकिन जो 5वां विकल्प होगा, 5वां गोला जो ई होगा, वो अनुत्तरित प्रश्न के लिए होगा, यानी गलत प्रश्न के लिए कौन सा गोला भरा जाएगा भाई? 5वां गोला भरा जाएगा। यानी सही प्रश्नों में से सही प्रश्न करने के लिए 4 में से किसी एक को चुनना होगा। लेकिन आपको ये लगता है कि मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा, तो उसके दौरान आपको 5वां गोला क्या करना होगा? फिल करना होगा, 5वां गोला आपको भरना होगा। अच्छा सर, कोई के मन में ये भी डाउट आ रहा है कि नहीं भरे तो क्या होगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही वो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, अगर नहीं भरे तो क्या होगा? तो वो भी बात देख लो कि अभ्यर्थी को ओमआर उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने के लिए ए बी सी डी अर्थात पहले 4 केवल एक विकल्प गोले नीले बॉल पेन, ये भी ध्यान रख लेना। बॉल पेन कई लेके चले जाते हैं, रेड ब्लैक वगैरह, वो नहीं लेनी है। यानी यहाँ पे साफ उन्होंने दे दिया कि नीला होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए, साथ में पेन कैसा होना चाहिए? पारदर्शी पेन होना चाहिए, गहरा भरा होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो 5वां विकल्प उनको गहरा करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिख दी है उन्होंने कि अगर किसी विद्यार्थी को 4 प्रश्नों में से 4 गोलों में से कोई सा गोला नहीं भरता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो अगर प्रश्न उनको नहीं आता तो उस स्थिति में आपको कौन सा गोला भरना होगा? 5वां गोला भी फिल करना होगा, 5वां गोले को गहरा करना होगा। 4 नंबर पॉइंट देखिए, यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नहीं किया हो तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आपने किसी भी प्रश्न में 5वां गोला फिल नहीं किया गया तो आपका 1/3 भाग काट लिया जाएगा सही उत्तर का। यानी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का काम करेगा, ये गोला है वो नेगेटिव मार्किंग का काम करेगा। तो भाई जिसको एग्ज़ाम क्लियर करना है, वास्तव में जिसने अपने एग्ज़ाम की तैयारी की है या जिसको जॉब की नीड है, आवश्यकता है, तो वो इन पॉइंटों को ज़रूर ध्यान में रखे कि आपको
जिसको जो भी आंसर आपको नहीं आता है तो उसको फिल कर देना, जो 5वां गोला होगा, और गोले थोड़े ध्यान से देखना है। देखो 5 नंबर पॉइंट और है यहाँ पे, 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी के द्वारा गहरा नहीं किया जाता है तो उसे परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। भाई किसी को ये जो होते हैं ना गुर्गे बाजार वाले, मार्केट वाले, भाई कि हमें तो पेपर मिल जाएगा और हम तो पेपर मिल जाएगा, हम तो वैसे पास हो जाएंगे, तो भाई वो ध्यान से सुन लेना, किसी के चक्कर में मत पड़ना, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं बता इसमें, कुछ नहीं पढ़ा इसमें। तो यहाँ पे भाई कोई ऐसे सोच रहे हैं कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और 100 में से 10% यानी अगर 10 गोले आपने नहीं क्लियर किए, नहीं भरे, तो उसको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, उसका एग्जाम ही नहीं माना जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना, अगर आपको नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो उसका गोला जरूर फिल करना है 5 नंबर। 6 नंबर पॉइंट दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए कम से कम एक विकल्प भरा या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। अगर भाई एग्जाम आप देख सकते हो कि एग्जाम कितने घंटे का है, 2 घंटे का है, तो उसके अलावा आपको 10 मिनट एग्जाम जो गोले हैं उनको सही से चेक करने के लिए आपको 10 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा, वो कोई बढ़िया बात है ये तो। चलो आगे 7 नंबर पॉइंट है कि उक्त परीक्षा के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, यानी जो प्रवेश पत्र है वो आपका इस वेबसाइट पे मिल जाएगा और डाउनलोड करने के लिए दिनांक के लिए अलग से यथावश्यक सूचित कर दिया जाएगा, यानी सूचना मिल जाएगी। और मैं बता देता हूँ कि आपको एग्जाम से लगभग 7 दिन पहले, यानी एग्जाम आपको 4 तारीख का है, तो लगभग 27 से 28 जनवरी को आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपका जो एग्जाम है वो किस जिले में होगा, यानी यहाँ पे जिले की सूचना मिल जाएगी। और एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले, यानी 1 फरवरी या 2 फरवरी को आपको ये पता चल जाएगा कि किस जिले में, किस स्थान पर आपका, किस स्कूल में आपका सेंटर आया है, वो पता चल जाएगा। तो बाकी जानकारी यहाँ पे ये पढ़ लेना आप, इस नोटिस को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, संकल्प सक्सेस पॉइंट के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा भाई। संकल्प सक्सेस पॉइंट के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर है वो, आपको ये PDF है मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये देख लेना और बाकी जानकारी है और भी पढ़ लेना। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बता देना, और इसी प्रकार की नई जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।